यहाँ पे पहुँच गए हैं। पटना से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना बीजेपी अध्यक्ष मंत्री अपनी बात कहते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन करते बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। बाकी पूर्व विधानसभा के माननीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और लगातार संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। हम सब बिहार वासी और पूरा देश के लोग आज खुश हैं और हम लोग इनको हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को बिहार के धरती से राजनीति की शुरुआत करते और आज शिखर पद पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आज जो इनका नियुक्ति हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताया है कि एक कार्यकर्ता आज शीर्षस्थ पद पर जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय नितिन नवीन जी का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। आप और विजय जी बोलेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा पहले श्री मंगल पांडे जी से कि 2 शब्दों में अपनी उद्गार रखें। पूरे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता हमारे बीच आराम से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। और ये पटना से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पटना से ये तस्वीर जहां पर उनका अभिवादन किया जा रहा है। बधाई देते हैं आपके नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप भाजपा की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब मैं विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। हमारे भाई और
भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर पटना से ये सीधी तस्वीरें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वागत में अभिवादन में अपनी बात रखते किया है। मैं पूरे बिहार की ओर से पूरे बिहार की ओर से, बिहार के संगठन की ओर से, बिहार की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और नितिन नवीन जी को विशेष शुभकामना देते हैं। जिस तरह बिहार में युवा मोर्चा और पार्टी के द्वारा जो सरकार में काम आपने किया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। धन्यवाद। अब सभी लोग कृपया नीचे उतर जाएं। एक बार सभी कैमरामैन और जो पत्रकार हैं कृपया नीचे उतर जाएं। और यहाँ पटना बीजेपी कार्यालय में स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का, नितिन नवीन का पटना कार्यालय में ये स्वागत। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, अब तो फिलहाल तो बिहार में मंत्री पद पर काबिज हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति उनकी हो चुकी है। क्या और ताज़ा अपडेट, जब बधाइयों का तांता लग रहा है? देखिए, बिल्कुल बधाइयों का तांता लग ही रहा है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पटना कार्यालय से हैं कि किस तरह से दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बीजेपी के वहाँ कद्दावर नेता हैं बिहार के, वो सभी उनको बधाई दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी पटना कार्यालय में पहुंच गए हैं। लेकिन अब क्योंकि अब वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, संसदीय बोर्ड ने फैसला ले लिया है, तो अब प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक तौर पर उसका चुनाव होना है, तो उसका भी प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन आज खरमास जो बताया जा रहा है कि 14 की रात के बाद खरमास शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में उससे पहले घोषणा बीजेपी ने की है कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें हैं, यही बनेंगे या कोई और बनेंगे। लेकिन अगर पहले का कार्यकाल इतिहास देखें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष बनने से पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उनको औपचारिक तौर पर बीजेपी की कमान बाद में सौंपी गई थी। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि एक नई जनरेशन, यूथ जनरेशन को आगे लाने का काम है, नई पीढ़ी को आगे लाने का काम है। और ऐसी पीढ़ी जो 50 साल या उससे नीचे का काम हो, क्योंकि भविष्य के तौर पर इनको तैयार करना है। और ऐसे में एक नेतृत्व युवा चेहरे को दिया जाए, इसको लेकर संघ और बीजेपी के आला नेताओं में सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर सहमति जताई, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताई। और सूत्रों का दावा यह है कि जब पिछले शनिवार रविवार को 2 दिन का जो प्रवास था गृह मंत्री अमित शाह का, उस प्रवास के दौरान विशेष तौर पर नितिन नवीन, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनको वहां पर रहने के निर्देश दिए गए थे। और उस दौरान रविवार को नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह की अलग से काफी महत्वपूर्ण और बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें उनको मैसेज दे दिया गया था कि अब वो बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, दिल्ली आने के लिए तैयार हैं। और उसके तुरंत बाद जब वो सोमवार को वापस आए, यानी कि पिछले सोमवार को जब वो वापस आए, तो उनकी शाम को बीजेपी विस्तार कार्यालय में जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं VL संतोष, उनके साथ मीटिंग हुई। फिर और उससे पहले उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उनको से बता दिया गया था कि अब ये फैसला होने वाला है। क्योंकि जो लगातार जो मंथन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो रहा था, उसमें उस मंथन में उनके नाम पर सहमति बनी है। और ऐसे में जो उनको अब दिल्ली आने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी कि सोमवार पूरे दिन वो दिल्ली में रहे थे और VL संतोष और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो मंगलवार की सुबह बिहार चले गए थे, यानी कि पटना जाकर उन्होंने अपने कामकाज को संभाल लिया था। लेकिन उनको इस दौरान संडे और मंडे, यानी कि रविवार और सोमवार को उनको पहले ही बता दिया गया था कि अब उनके नेतृत्व में बीजेपी की कमान देने का फैसला हो चुका है। और यही कारण है कि नितिन नवीन पहले से ही तैयार थे इस भूमिका के लिए। और आज क्योंकि खरमास 14 की रात से लगेगी ऐसा बताया जा रहा है, तो इससे पहले ये फैसला ले लिया गया। और अब जब जनवरी में मकर संक्रांति आएगी, तब उसके बाद चुनाव का प्रोसेस शुरू होगा और बाकायदा उसका जो
चुनाव का जो कार्यकारिणी है, जो समय है, वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा केंद्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण के माध्यम से। और उसके बाद जब जो नॉमिनेशन होगा तो माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही नॉमिनेशन करेंगे और बाकायदा उनको बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस फैसले का अनुमोदन किया जाएगा, जो चुनाव है उस पर मोहर लगाई जाएगी। तो ये प्रोसेस है जो अब जो जनवरी में जो मकर संक्रांति है उसके बाद पूरा जो उनका पूर्ण कार्यकाल हो उसको लेकर ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जी, तो नितिन नवीन मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारियां भी संभालते दिखाई देंगे। इस तरह की ये अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसा कि परंपरा भी रही है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की, बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिहार के एक मंत्री नितिन नवीन को दी है। और ऐसे में न सिर्फ तमाम राजनीतिक दल बल्कि विपक्षी भी आश्चर्यचकित हैं कि ये नाम जो लगभग चर्चा में उस हद तक शामिल नहीं था, बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के मुखिया के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दे दी है। और अब खुद नितिन नवीन ने कहा है कि जब आप एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह आपके काम पर होती है। और टेस्टेड युवा नेता जब छत्तीसगढ़ में प्रभारी के तौर पर उन्हें काम मिला तो भूपेश बघेल की मजबूती से सरकार को चुनौती देते हुए सत्ता परिवर्तन करवाने में अहम भूमिका नितिन नवीन की। बीजेपी सरकार में आई छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में भी कुछ इसी तरह से गली गली घूमकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश नितिन नवीन ने की।